गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 वीडियोस हम लोगों ने आपके इसमें यूट्यूब पर डाल दिए हैं स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता पर। अभी एक तीसरा वीडियो फिर आप लोगों का बनने जा रहा है। जो ये वीडियो है ये आप लोगों का 10 मार्क्स का रहेगा। 5 मार्क्स जो देख सकते हैं आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 जो 5 मार्क्स के आएंगे, ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 15, 16 है तो कि फिल इन द ब्लैंक्स लिख रखे हैं, राइट कर रखे हैं। अब किस तरीके से हम लोग इसको फटाफट सॉल्व करते हैं देखें, बगैर ज़्यादा कोई औपचारिकता निभाए, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज ना करते, सीधे हम वीडियोस पर आते हैं। ये आप लोगों का 75 मार्क्स का पूरा पेपर होना है। सेक्शन सी है आप लोगों का, जो 1 into 5 मार्क्स का आपका आना है। फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप उन 2 वीडियोस को जिन बच्चों ने नहीं देखे उन वीडियोस को बहुत अच्छे से आप लोग देख लेना, क्योंकि वो वीडियो के अंतर्गत जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वही आना है और अपने हाथों की ग्रामेटिकल पोर्शंस आप लोगों को मैं कवर करवा रहा हूँ। इसके बाद फिर डू एज डायरेक्टेड का होगा। देखें फिलहाल फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी ए एंड द। आर्टिकल आप लोगों के टीचर्स ने आपको पढ़ाए होंगे, हमने हमारी क्लास के अंदर बहुत अच्छे से इसको कवर किया और समझाया है। आर्टिकल ए का, एन का और द का प्रयोग कहाँ होता है, आप लोगों को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है वो तो हैं कि जहाँ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है वहां पर ए आएगा, जहाँ वॉवेल से स्टार्ट होगा वहां एन आएगा, और विशेष वस्तु, विशेष दिन दिनांक या यूनिक थिंग्स अगर होती है वहां पर द आता है। ये पक्का है डेफिनेटली। लेकिन इसके जो और भी जो कुछ 3 रूल्स और भी हैं, चाहे उसकी स्पेलिंग है तो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, वोवेल से स्टार्ट होती है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के यदि अगर व्यंजन से अगर होता है तो उसके आगे आर्टिकल ए का ही प्रयोग करते हैं। और अगर मान लो उसका प्रोनाउंसिएशन मतलब इट मींस उच्चारण अगर उसका हिंदी वर्णमाला के स्वर से अगर होता है तो उसके आगे हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। पर चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट से गलती करेंगे कि जैसे ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी, तो जैसे ही उन्होंने यू देखा और तुरंत ऐसो की क्या लगाएंगे, वो एन लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आएगा आप लोगों का ए, तो ही टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी, तो अ आएगा यहाँ पर अ यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण य से होता है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। नेक्स्ट, ही शंकर डाइड डेटेड एज कैंसर फ्रॉम ऑफ देम, फ्रॉम ऑफ और देम, तो यहां पर आएगा ही शंकर डाइड ऑफ कैंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वहां पर फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स, वहां पर आएगा आपका क्या, ऑफ आएगा, है ना। कोई भी अगर चीज अगर होती है, किसी भी बीमारी से अगर कोई मरता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाइड ऑफ आता है, ऑफ कैंसर। नेक्स्ट देखें आप लोग, वी डेटेड एज टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, शुड, मस्ट, ought to, तो यहां पर आप लोगों को लगाना है वी ought to। अब यहां पर क्या रहेगा, जनरली शुड टू कभी नहीं होता, मस्ट टू कभी नहीं होता है, ought to। थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टू लिखा है तो निश्चित मान के चलो कि यहाँ पर क्या आएगा आपका ought, तो we ought to respect our elders, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर हमें करना चाहिए। नेक्स्ट देखें आप लोग, he is junior dated as you, then from to, तो he is junior then you, मतलब वह आपका एक सीनियर होता है और एक जूनियर होता है, तो यहाँ पर हम लोग को then का यूज करना है। नेक्स्ट देखें, he knows the boy dated as is wearing a blue shirt, तो which, who, where, he knows वह जानता है, the boy उस लड़के को, is wearing a blue shirt, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का, who आएगा। यहाँ आना है he knows the boy, उस लड़के को वह जानता है जिसने he is wearing a blue shirt, जिसने है तो कि नीला शर्ट पहन रखा है, तो इसके लिए जनरली यहाँ पर क्या आएगा, who का यूज हम लोगों को करना है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखें आप लोग, how dated as sugar do you take in the tea, much, many, few। अब याद रखो जो अनकाउंटेबल थिंग्स अगर होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन अगर होता है तो वहां पर हम मच का यूज करते हैं, और काउंटेबल नाउन अगर होती है तो वहां हम लोग मैनी का यूज करते हैं। अब बात करेंगे हाउ डेटेड एज शुगर, तो शुगर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो मात्रा है उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये है हाउ मच, तो यहाँ यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स हाउ मच। याद रखना आप लोग, यहाँ पर आना है आप लोगों का हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। आप चाय में कितनी शक्कर लेना पसंद करेंगे, इतनी चाय के अंदर इतनी शक्कर लेंगे। He wanted to dated as an engineer becomes becoming, कभी भी याद रखना I want to become, तो यहां पर जो बोला उसने कि he wanted to
जब भी टू लगता है तो हमेशा याद रखना वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है ना। जब भी कहीं अगर मान लो डबल वर्ब्स अगर होती हैं वो टू लगता है, याद रखना इन रीजंस को। वो आपके पेपर्स के अंदर आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना, कि यार सर ने बताया था अपने को कैलस सर में कि टू अगर लगा है वर्ब के, डबल वर्ब अगर होती है तो टू के पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये ही वांटेड टू बिकम, क्या आ जाएगा यहाँ पर बिकम, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। देयर इज नॉट that is water in the pool, some, any, many। आपको याद है some का यूज कहाँ करेंगे, any का यूज कहाँ करेंगे, many का यूज कहाँ करेंगे। जब नेगेटिव स्ट्रक्चर जब होती है, नेगेटिव सेंटेंस जब होता है या इंटरोगेटिव सेंटेंस जब होता है तो हम any का यूज करते हैं। सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। हाँ, अगर रिक्वेस्ट में अगर कोई चीज अगर होती है तो जरूर हम लोग है तो उसमें किसका सम का ही यूज करेंगे, लेकिन वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन उसमें रिक्वेस्ट की जाएगी आपसे, तब है तो कि आप लोगों को किसका यूज करना है वहां पर सम। लेकिन यहां पर क्या है, देयर इज नॉट, तो यहां आ जाएगा एनी। क्या आना है, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल, मतलब कि पूल के अंदर कुछ भी पानी नहीं है। याद रखना, नॉट अगर है तो एनी का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, भोपाल इज लार्जर दैट इज ग्वालियर फ्रॉम टू देन। जब यहाँ पर जब कोई चीज अगर कंपैरिजन में अगर कोई चीज अगर की जाती है तब उसका ध्यान रखो कि भोपाल इज लार्जर लार्जेस्ट। डिग्रियों के बारे में आप बताना चाहूंगा मैं, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, है ना। याद रखो कि अगर पॉजिटिव डिग्री अगर होती है तो एज क्या यूज करते हैं हम लोग, जब कंपैरेटिव डिग्री जहां यूज होती है वहां पर देन का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द का यूज करते हैं ना, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहां लिखा भोपाल इज लार्जर दैट इज ग्वालियर, तो यहां पर क्या आएगा, देन। तो याद रखना कि भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, मतलब कि भोपाल ग्वालियर से बड़ा है, तो यहाँ कंपैरिजन की गई, इसलिए यहाँ पर हम देन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट्स, आई हैव बीन हियर दैट इज मंडे सिंस फॉर टू। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग हमेशा सिंस और फॉर का यूज हम लोगों ने जब टेंस आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, आपके टीचर्स ने भी आपको एक्सप्लेन किए होंगे, तो सबसे ज्यादा है तो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर के हेतु की आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखाए हैं। याद रखना, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं, और जहां पर पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है वहां हम फॉर का यूज करते हैं। तो याद रखें, यहाँ पर एक सेंटेंस है कि आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ हूँ मंडे। अब मंडे निश्चित एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर आना है स्टूडेंट्स आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, तो यहाँ हम लोग सिंस का यूज करेंगे। विल यू बाय दैट इज एप्पल्स फ्रॉम फॉर मी सम एनी मच। अब देखिए यहाँ पर विल आया है, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि विल यू बाय सम एप्पल्स। अब इसमें याद रखना, वुड यू बाय सम या विल यू बाय सम एप्पल्स फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ हेतु की एप्पल्स लेकर के आए हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ही इज अफ्रेड डॉग्स, तो यहां पर है फ्रॉम ऑफ टू, तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग, मतलब वो कुत्ते से डरता है, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। यहां याद रखना, कुछ चीजों को याद रखना कि जहां पर अफ्रेड आता है, आई एम अफ्रेड ऑफ, आई एम, एक और चीज मैं बताता हूं, आई एम फॉन्ड, जब फॉन्ड का यूज करते हैं तो वहां पर भी ऑफ का यूज करते हैं, है ना। ध्यान रखना है, कुछ कीवर्ड्स हैं जिन कीवर्ड्स के माध्यम से हम चीजों को याद रख सकते हैं। तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो यहाँ पर ऑफ आना है। देखें, द अर्थ दैट इज अराउंड द सन मूव्स मूविंग, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो यहां पर देखें, यहां पर द अर्थ ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग मूव्स का यूज करेंगे। तो यहां पर आना है आप लोगों का क्या, कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना, इस तरीके से यहां पर मूव्स आना है। नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, दैट इज आई एम इल एंड सो बिकम, बिकॉज, और इसलिए या क्योंकि। तो आप खुद देख सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं क्योंकि आई एम इल, तो यहां पर आ जाएगा बेटा बिकॉज, क्या आ जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं। ऐसे बहुत से सेंटेंस यूज ऑफ बिकॉज आना है, एक यूज ऑफ और सो का यूज भी आता है जनरली, है ना, बताएंगे। द कैट इज दैट इज द टेबल अंडर ऑफ, मतलब कि जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है, ऑफ कभी नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा, अंडर। अब याद रखना, अंडर का यूज कब करते हैं हम लोग,
ऑफ का यूज कब करते हैं और अबव का यूज कब, और जब हम लोग स्पोकन की जब क्लासेस लेंगे, ये आप लोग पता है कि हम लोग का एक चैनल भी चल रहा है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, उसके ऊपर भी आप तक बहुत सी चीजें तो कि ग्रामेटिकल पोर्शन संबंधित चीजों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टाइम आप लोगों का हो रहा है, हम लोग इसको जल्दी फिनिश करेंगे। राम इज डेड देन मोहन टॉल टॉलर टॉलेस्ट। देखें यहाँ पर देन का यूज आया, मतलब अब इसी का अपोजिट कर देंगे, तो राम इज टॉलर, ये यहाँ पर आएगा। डिग्रियों के बारे में बात है, देर का अगर यूज है तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, टॉलर, टॉल टॉलर टॉलेस्ट। तो राम इज टॉलर देन मोहन, राम मोहन से बड़ा है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, इतना ही आप लोग कर लें। इसी के अंदर से आप सुबह देख सकते हैं और इसी में से 5 और 6 सेकंड्स आप लोगों के लिए आ जाएंगे और ये बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बेटा, थैंक यू। ओके।